बच्चों आवाज आ रही है, ये बताओ पहले। हम्म। सबसे पहले तो आज मैंने कल की क्लास में आपको कुछ समझाया था। आज हिमालय का मैप बनेगा, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। आवाज वगैरह आ रही है ये बता दो पहले तो। तुम एक तो कमेंट्स कमेंट्स लगाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है बच्चे, देखे, यस मैम, सब कुछ ओके। तो स्टार्ट कर देना क्लास। आज तो हिमालय का, सबसे पहले हिमालय की श्रेणियों का मैप बनेगा, फिर उसके आगे आगे बातचीत होगी, बातचीत होंगी जो भी है। और जिसको चीजें बार बार अगर ऐसे लग रहा है मैं 10 बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको तब भी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप इसे 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़ोगे जब चीजें आपको आएंगी। ऐसे थोड़ी आएंगी कि एक बार पढ़ लिया और हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। शुरुआत में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है, बाद में इजी होता चला जाता है सब कुछ। चले, हिमालय का मैप बनाए। सबसे पहले तो मैप बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, आओ। क्योंकि मैंने कल ही कह दिया था मैप बनेगा। ये थोड़ा ना बच्चों, ये वाला बड़ा बनाना, क्योंकि इसमें हिमालय की तीनों श्रेणियां हम दर्शाएंगे, ठीक है। ये देखो, आ जाओ। सबसे पहले तो तुम्हें मैंने वो बताया था ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है आप मुझे बताइए। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, देखो ये कौन सी श्रेणी है, इसका नाम बताओ, काराकोरम। ओके, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और इसके आगे ये कौन सी है, कैलाश रेंज। ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, इनके नाम वगैरह लिख लो। काराकोरम, ये काराकोरम है। ये लद्दाख,
और ये जास्कर रेंज, मतलब रेंज है ये। और बच्चों ये है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज आपकी कहां पड़ती है, तिब्बत में पड़ती है या भारत में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कुछ पूछ रही हूं, आप मुझे आंसर कीजिए। कैलाश रेंज कहां पड़ती है, तिब्बत में या भारत में? ध्यान से सुनते हुए चलो, कान इधर रखो, ठीक है, और आंखें अपनी इधर रखो बोर्ड पर, वरना कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं है इधर उधर की बातें अगर आप सुन रहे होंगे तो, कि तुम्हारी खोपड़ी में कुछ चीज आ जाए। फिर मुझे मत कहना कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इधर देखते हुए चलो अपने आप। ये अगर मैंने आपसे बोला कि जो ग्रीन कलर का है बच्चों, मैं क्या बना रही हूं, नाम पढ़ो अपने आप। क्या नाम है इसका? ट्रांस हिमालय। इसे पढ़ते रहो, ट्रांस हिमालय। इसके कितने नाम हैं, अब ये भी नोटिस अपने आप करो, खुद नोटिस क्या करा करो ये सब चीजें, कि मैडम ने ट्रांस हिमालय को इंग्लिश में लिखा है ट्रांस हिमालय, लेकिन हिंदी में मैम ने एक और नाम बताया है जिसका नाम है पार हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में मैडम जी ने ये बताया है कि ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज की ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, जो कि ऑलरेडी आपको 2-3 दिन से क्लास में काफी बार डिस्कस कर चुकी हूं। तब भी बच्चों के दिमाग में ना आए तो मैं फिर कुछ कह नहीं सकती। अब यहां पे देखो आप सभी बच्चे, ये कौन सा है? ये एक हिमालय की रेंज बना रही हूं। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, तो हिमालय की जो सबसे उत्तर में श्रेणी है उसका नाम क्या है? बताया था कल की क्लास में, मैप तो दिखाया था मैंने कि हिमालय की कितनी श्रेणियां बताई थी मैंने, 3। तो मैंने इसका नाम क्या बताया था कि जो हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है उसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे देखिए मैम, इस वाली श्रेणी का नाम है ग्रेटर हिमालय। क्या नाम है? ग्रेटर हिमालय। इसे हिंदी में कितने नामों से जाना जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आप इधर देखें, नहीं बता सकते तो महान, वृहद, सर्वोच्च या हिमाद्री। इतने नाम हैं, इतने हिंदी में, मतलब काफी सारे नाम है, आप ये देख सब पा रहे होंगे। और अगर मैं कहूं कि भैया हिमालय की जो सबसे हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 3। तो हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी ग्रेटर हिमालय। तो जो अब मैंने कहा जो सबसे पहले बनी वही तो पुरानी होगी, तो कौन सबसे पहले बना हिमालय की 3 श्रेणी में? आप बोलोगे ग्रेटर हिमालय। तो यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह है, क्या है? यह है, यह है, यह है हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ध्यान देखेंगे इधर, यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। आ गई बात समझ में? पता चल गया ऊपर वाली के बारे में? ध्यान से सुनोगे। अब ये वाली श्रेणी है, ये वाली, इसका नाम क्या है? जरा बताना इसका नाम क्या है। मैंने इस कलर की का बनाया है, तो आप बोलोगे इसका नाम है लेसर या मिडल हिमालय। इसका नाम क्या है इस वाली का नाम? तो इस वाली का नाम है लेसर या मिडल हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। और इसका दूसरा नाम भी है एक और बच्चों, इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। मैंने क्या बोला? इसके नाम अपने आप दिमाग में बिठा लो कि लघु या मध्य हिमालय का दूसरा क्या नाम है। तो क्या लिखा हुआ है? हिमाचल हिमालय लिखा हुआ है, नहीं है? खुद बताओ लिखा हुआ है या नहीं? अब ये है सबसे अंतिम श्रेणी, इसका नाम क्या है? शिवालिक। क्या नाम है इसका? शिवालिक। तो ये है ऐसे, ऐसे फैली हुई है, ठीक। यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है और इसका नाम है शिवालिक हिमालय। इसका नाम क्या है?
शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय है या बाह्य हिमालय, और या आउटर हिमालय, या आउटर हिमालय। ये शिवालिक हिमालय, ये हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। जो सबसे बाद में बनी वो नवीनतम ही तो होगी, तो ये हिमालय की ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सब याद हो गया क्या क्या सिखाया मैंने? यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। तो ये मैप आपको किस किस बच्चे को समझ में आया ये बता दीजिए, किस किस बच्चे को समझ में आया ये बताइए फटाफट से। ठीक है बच्चों, यहां तक आया समझ में? मैम जी क्लास डेमो हुआ था। अरे बच्चों क्लास डेमो बोल दिया है, एडिटर सर कह रहे हैं कि मैं लगवा दूंगा, उससे बेफिक्र रहो। अभी जो पढ़ाया जा रहा है पहले वही देख लो। आप तो क्लास में ये सब पुरानी बातें कर रहे हो, सब मिलेगा आपको। भाई आपने कोर्स लिया है तो आरडब्ल्यूए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी चीज प्रोवाइड न कराए। आरडब्ल्यूए एक नंबर आगे रहता है इन चीजों में, हर चीजें आपको समय से प्रोवाइड होंगी। आप बेफिक्र रहिए और आराम से पढ़ने पे ध्यान दीजिए, है ना। कौन शिवालिक हिमालय, कौन क्या है, सब आ गया। तो देखो मैंने बताया, ये जो यहाँ पे मैं आपको इतनी देर से ये सिखा रही हूँ कि ये ट्रांस हिमालय ग्रीन कलर का, ये ग्रेटर हिमालय है लाल कलर का, ये लेसर या मिडल हिमालय नीले कलर का, और ये शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय के कितने नाम है ये याद करना है, और लेसर या मिडल हिमालय कितने हैं ये याद करना है। बच्चों छींक आ रही थी इसलिए मैंने वॉइस बंद कर ली थी, तुम्हें नाक छींक सुनाई देगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से सही नहीं लगेगा। ग्रेटर हिमालय क्या है? ये हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। कैलाश रेंज कोई पूछे बच्चों कहाँ है, तो कैलाश रेंज तिब्बत में है। ठीक है, हाँ मैम ये कैलाश पर्वत कहाँ है? कैलाश पर्वत बच्चों तिब्बत में है, बताया तो है। कुछ भी आगे पढ़ो, है ना। तो यहां तक आपको आया समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, मैं वो क्वेश्चन ही लिखवा दे रही हूँ आपको कि भौतिक रचना, भौतिक रचना और धरातल, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। भौतिक भागों या क्षेत्रों में
बांटा गया है, बांटा गया है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, ये ध्यान रखना, अब याद कर लेना इन्हें बेहद अच्छे से। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू कितने में, कि भौतिक रचना, ये याद करी कि भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया। आपसे ऑप्शन दिया जाएगा 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, तो आप क्या करके आओगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट, 6 फिजिकल पार्ट्स ऑफ रीजन। आप मुझ पे पूर्ण विश्वास रखें, मैं प्रॉमिस कर रही हूं कि आपका ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन अलग गलत नहीं होगा। आप थोड़ा अपना मन लगा के क्लास में पढ़िएगा। ठीक, नंबर 1 कौन कौन से, तो आप बोलोगे माउंटेन रीजन ऑफ द नॉर्थ, ऑफ द नॉर्थ, ऑफ द नॉर्थ, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। दूसरा, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये हो गया। फिर डिजर्ट रीजन, तीसरा, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये तो बस मैं आपको थोड़ा डीपली बता रही हूं। आपसे वो संख्या पूछी जाएगी, आप उसे याद रखना। पेनिनसुलर प्लेटो, और पांचवा कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड छठा आइलैंड्स। ये याद रखना है। तो अब इन्हें क्या लिखेंगे। अच्छा, 6 भौतिक भाग कौन कौन से हैं, कोई ये पूछ सकता है। तो आपको पता तो चल गया ना कि मैम एक तो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, एक उत्तर भारत का विशाल मैदान है, एक उत्तर भारत का विशाल मैदान है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक प्रायद्वीपीय पठार है, और एक कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान, और द्वीप समूह, और द्वीप समूह। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लो कि भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको काउंटिंग दी जाएगी कि 3, 4, 5, 6, तो आप किस पर टिक कर कर आओगे, तो आप फिर इस पर ही टिक कर कर आओगे। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़े, यहां तक आया समझ में। चलिए तो आगे सिखाऊं। हाँ जी बच्चों, इतना याद हुआ।
अब देखो इधर आओ, मैंने आपको एक मैप दिखाया होगा, मैप है इसमें नहीं है? रुक जाओ, एसएससी जीडी के मैप निकलवा लूं जो मैंने अपनी टाइपिस्ट से करवाए थे। ये रहे। हम्म, ये रहे सब हैं। अब यहां देखो आप सभी, ये कौन सा, आप बोलोगे मैम देखो ये जो है ना, ये इधर आओ, ये यहाँ पे ये कैलाश रेंज है। और ये जो कैलाश रेंज है मैंने आपको क्या बताया, कहाँ पड़ती है बच्चों, जरा इसका नाम क्या लिखा हुआ है जरा खुद पढ़ो, कि कैलाश रेंज भारत में पड़ती है या तिब्बत में। तो क्या लिखा हुआ है, कैलाश रेंज तिब्बत में। ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, ये ट्रांस हिमालय लिखा हुआ है, और ट्रांस हिमालय ये लिखा हुआ कि 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, 4। और उनके नाम बताए थे मैंने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश रेंज। तो KLZK कल की क्लास में भी मैंने ऐसे ही बताया था आपको, याद आया। ये हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर या मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय। ग्रेटर हिमालय को दूसरा नाम है हिमाद्री, लेसर या मिडल हिमालय का दूसरा नाम है हिमाचल, और ये शिवालिक रेंज है। ग्रेटर हिमालय पीले कलर का है, लेसर या मिडल हिमालय ये ब्लू कलर का है, शिवालिक रेंज ये बच्चों ग्रीन कलर की है। अब मैंने दोबारा से यही मैप को एक्सप्लेन किया है, क्या आपको अच्छे से समझ में आया? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों, आगे पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनते चलेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आती। पर्वत क्या होता है, पर्वत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटेन्स, माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा ये इनकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे पूछता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई से 600 से 900, समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना, समझ में आ गया? मोर देन 600 से 900 मीटर, है ना, अबोव सी लेवल। याद हो गई? अबोव सी लेवल। पर्वतों का ऊपरी सिरा कैसा होता है, खुद देखो, मैंने ये ऐसे करके ये शेप बनाया, तो आप क्या कहोगे कि मैम देखो, एक तो याद रखेंगे ऊपरी सिरा नुकीला होता है, और पर्वत कैसे होते हैं, पर्वत शंक्वाकार होते हैं। कोई पूछने लगे कि बच्चों पर्वतों का आकार कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है। और ये कैसे होते हैं, ढाल वाले होते हैं, स्लोप। और इनका जो ढलाल होता है, ये स्लोप होता है, वो बहुत ही शार्प होता है, तीव्र होता है ना। तो अब यहाँ पर ये जो होता है शंक्वाकार, तो ऊपरी सिरा, पर्वतों का ऊपरी सिरा कैसा होगा, तो आप बोलोगे मैम ये जो ऊपरी सिरा है ये, कि ऊपरी सिरा नुकीला होता है। क्या बोलोगे? ऊपरी, ये जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा नुकीला। कैसा होता है ऊपरी सिरा बच्चों? नुकीला। कैसा ऊपरी सिरा? इस शार्प नैरो टॉप, ए शार्प नैरो टॉप, ये ध्यान रखना है। और पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पर्वत क्या है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। पूछ लिया जाता है पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, सेकंड ऑर्डर रिलीफ। सेकंड ऑर्डर रिलीफ, तो ये आपको आया समझ में? अच्छा जी, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई परेशानी?
हो गया बच्चों यहां तक? ठीक है, कॉनिकल, शंकु के आकार का। तो इतनी बात आपको समझ में आई? देखो क्या क्या है बच्चों के कमेंट्स। मैम उच्चावच मतलब क्या होता है? ऊंचाई के आधार पर, है ना? ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर सब वीडियो शो हो जाएगा, अभी कहानी सुन लो। ऊंचाई के आधार पर। अच्छा, तो अब कोई कहने लगे ऊंचाई के आधार पर, तो अब नोट, चलो तो अब तुम्हारे दिमाग में खलबली उठेगी, है ना, कि प्रथम श्रेणी की उच्चावच बताओ फिर। प्रथम श्रेणी की उच्चावच, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिलीफ। फर्स्ट कैटेगरी रिलीफ कौन है? महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, ये हैं ऊंचाई के आधार पर बताने हैं ये, ठीक है? महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, ठीक। महाद्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। और महासागरीय बेसिन को ओशन बेसिन। याद हुआ? ठीक। अच्छा, अब द्वितीय श्रेणी की उच्चावच में मैम कौन कौन आएंगे? किसी के दिमाग में ये बात भी आएगी कि द्वितीय श्रेणी की भी मैम बता दो कौन कौन से हैं। ऊंचाई के आधार पर मतलब उच्चावच, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ कौन कौन से? पर्वत, पठार, मैदान, झीलें। पर्वत, पठार, मैदान, झीलें और महासागरीय कटक। और महासागरीय कटक, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, प्लेन हो गया, लेक्स, एंड ओशियनिक रिज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तृतीय श्रेणी की उच्चावच और बताने, बस इतने ही होते हैं। तृतीय श्रेणी की उच्चावच, थर्ड ऑर्डर रिलीफ, थर्ड ऑर्डर रिलीफ
इसमें आएंगी यू आकार की घाटियां और वी आकार की घाटियां, दैट्स इट। तुम्हें ये पता है जब यू आकार की घाटियां होती हैं तो ये नदी, इनका जो निर्माण है हिमनद से होता है, और एक है वी आकार की घाटियां, वी आकार की घाटियां, यू आकार की और वी आकार की घाटियां, बस। वी शेप्ड वैली और यू शेप्ड वैलीज। यू शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैली। यू आकार की घाटियों का जो निर्माण है वो नदी निर्मित स्थलाकृति है, और यू आकार की घाटी में ये हिमनद के आकार की हिमनद निर्मित स्थलाकृति है। ग्लेशियरों के द्वारा यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है, और वी आकार की घाटियों के द्वारा जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है। बस इतना याद रखना। क्या सिखाया मैंने? ठीक है, ये आपको एक एक बात याद रखना। मैम वी आकार की घाटियां जो है किससे बनती हैं, क्वेश्चन आता है। अभी हम जब घाटियां पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि यू आकार की जो घाटियां हैं वो हिमनद के द्वारा बनती हैं, और हिमनद यानी ग्लेशियर के द्वारा, और वी आकार की घाटियां जो है वो नदियों के द्वारा बनी स्थलाकृतियां हैं। ओके, वेरी गुड। अब आपसे ये कहने लगे पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये पता चल गया यू आकार की घाटी किससे बनती है, लिखवा दो या नहीं? यू आकार की घाटी हिमनद, यहां लिख ही लो। ये हिमनद यानी ग्लेशियर के द्वारा बनी आकृतियां हैं। हिमनद यानी ग्लेशियर, ये पूछा। और ये वी आकार की, ये नदी द्वारा, ये रिवर के द्वारा बनी स्थलाकृतियां है, नदी द्वारा बनी स्थलाकृतियां पता होनी चाहिए मतलब। ओके। आगे बात कर लेते हैं पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को, पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को ओरोजेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? ओरोजेनी। ओरोजेनी कहा जाता है पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को। यहां तक याद होना चाहिए। ये तो बात खत्म हो गई। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा तो नहीं, मतलब ये लिखते हैं शुरू की लाइन, जब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, समझ में आई ये कहानी कि पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? ये याद करो। लिखा हुआ क्या दिख रहा है? ओरोजेनी। और 33 श्रेणी की ऊंचाई पर यू आकार की घाटियां और वी आकार की घाटियां बनती हैं। वी आकार की घाटियां जो है नदी द्वारा निर्मित स्थला करती हैं, और यू आकार की जो घाटियां हैं वो हिमनद यानी ग्लेशियर के द्वारा बनी स्थला करतियां हैं। और ये तो तुम्हें पता चल गया कि पर्वतों का ऊपरी सिरा बच्चों कैसा होता है? नुकीला, शार्प, नैरो टॉप होती है, और जो पर्वतों का जो आकार होता है, शेप होता है, वो शंक्वाकार यानी कॉनिकल होता है, और इसका जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, और ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। पर्वत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो समुद्र तल से कितने मीटर हाइट का होना चाहिए? वो देखो सामने क्या लिखा हुआ है, 600 से 900 मीटर हाइट का होना चाहिए। बस इतना याद करना है। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।
बांटा जा सकता है, ये याद रखना। द नॉर्दर्न जोन्स द नॉर्दर्न माउंटेन्स, गलत लिख दिया, रीजन कैन बी डिवाइडेड into four major zones. into four major zones. सबसे पहले का नाम क्या बताया था मैंने? ट्रांस हिमालय, मतलब अब इसे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ट्रांस हिमालय को हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर हिमालय की तीनों श्रेणियों को एक्सप्लेन करेंगे, तो यही उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हो जाएंगे बच्चों। है ना? अच्छा, इसका अदर नेम क्या है, कोई पूछे? अन्य नाम, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ दी पार्ट ना तिब्बत में है, तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, तिब्बतन हिमालय। क्या बोलते हैं इसे? तिब्बतन हिमालय बोलते हैं। तिब्बतन हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है, मैंने कितनी श्रेणियों से बताया, आप बताओ। आपको देखूं कितना याद है। मैंने आपको कई 4-5 बार बता चुकी हूं अब तक कि ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, और मुझे उनके नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी को याद है तो। और तुम्हें याद है तो बहुत बढ़िया बात है, यह याद रखना 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। मिलकर बना है, कौन कौन सी? कि इट इज मेड अप ऑफ 4 रेंजेस। फोर रेंजेस कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वे, कैलाश रेंज। इससे मिलकर बना है, समझ में आई बात? ये देख सकते हैं। तो अब देखो आपको मैंने क्या क्या सिखाया इस वाली उसमें। हाँ जी, बहुत मन लगा के पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर ये सब चीजें तुमने 50 दिन की क्लासेस कंप्लीट कर ली तो तुम बहुत अच्छे से सब कुछ कर लोगे ज्योग्राफी में, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। एक भी क्वेश्चन गलत बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आप सब बच्चों से। अगर ये क्लासेस आपने बढ़िया करके ले ली तो, मन लगा के ले लो एक बार। तो काराकोरम अभी मैं बना के भी दिखाती हूँ। तो ये ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से, इसका नाम अन्य नाम मैंने क्यों बताया? तिब्बतन हिमालय, क्योंकि इसका जो मोस्ट ऑफ दी पार्ट है वो तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसे तिब्बतन हिमालय कहते हैं। ये ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 4 श्रेणियों से। उनके नाम ये रही, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वे, कैलाश रेंज। अब मैं बना के दिखाती हूँ कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर मिल, ये है कहाँ।
ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है जास्कर, और ये है कैलाश रेंज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इनके नाम याद करो। और ये है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज मैंने कहाँ बताई थी बच्चों? पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। जब तक अपना आप नहीं हिम्मत करोगे तब तक कुछ याद नहीं होगा। तो ये ट्रांस हिमालय इतनी श्रेणियों से मिलकर बना है। ये क्या दिखाया मैंने पूरा? ये बच्चों आपको मैंने पूरा दिखाया है ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। समझ में आया? अच्छा, ट्रांस हिमालय किस श्रेणियों के, तो ट्रांस हिमालय किसके उत्तर में मिलेगा जरा बताना। ट्रांस हिमालय किसके? तो हिमालय श्रेणियों के उत्तर में स्थित है। हिमालय श्रेणियों के उत्तर में स्थित है। ये याद रखना। ट्रांस हिमालय इट इज नॉर्थ ऑफ द हिमालय रेंजेस। It is north of the it is north of the Himalayan ranges। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है, बताओ इसका फॉर्मेशन कब हुआ? पूछा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ? तो आप क्या बोलोगे? हिमालय से पहले या हिमालय से बाद में? तो आप बोलोगे हिमालय से पहले बना मैम। ये हिमालय से पहले बना। इट वॉज फॉर्म्ड बिफोर द हिमालयाज। बिफोर द हिमालयाज। बिफोर द हिमालयाज, ठीक। ट्रांस हिमालय में वनस्पति पाई जाती है। तो आप बोलोगे मैम पूरी टाइम तो बर्फ जमा रहता है, यहाँ वनस्पति हमें कहाँ से मिल जाएंगी? तो आप बोलो मैम यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव। वनस्पतियों का अभाव। अभाव का मतलब होता है कमी। कमी कि किसी चीज की कमी होना। लेक ऑफ वेजिटेशन। लेक ऑफ वेजिटेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये याद रखना। अब काराकोरम के बारे में लिख लो थोड़ा। काराकोरम श्रेणी। तो ये जो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़। कारा इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ हाई एशिया। काराकोरम रेंज इज कॉल्ड द
बैकबोन ऑफ हाई एशिया। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, है ना। अच्छा, काराकोरम श्रेणी का ओल्ड नाम पूछा जाता है, क्या है बताओ। इसका काराकोरम रेंज का ओल्ड नाम, इसका ओल्ड नेम बताओ क्या है। तो आप बोलोगे किशनगिरी। क्या बोलोगे? किशनगिरी, ठीक है। बच्चों मैंने ना कल आपकी क्लास सुबह 10 बजे लगवाई है, तो कल मैं ये क्लास लूंगी सैटरडे को सुबह 10 बजे। ध्यान रखना सभी बच्चे पढ़ने आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ फिर अच्छे से कोर्स हो। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी बताओ काराकोरम रेंज की क्या है। तो आप क्या बोलोगे, गॉडविन ऑस्टिन या K2? गॉडविन ऑस्टिन या K2, ये पीओके में पड़ती है। कहां पड़ती है? पीओके में। कितने मीटर हाइट की है ये गॉडविन ऑस्टिन? 8611 मीटर हाइट की। और गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है? तो आप बोलोगे K2 है मैम। क्या है? K2। यह ट्रांस हिमालय की, यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी, नॉर्दर्न रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय। अब बताऊंगी कैसे। कैसे बच्चों पता है ट्रांस हिमालयस की? इधर आओ, ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में श्रेणी है। आपको भी मैंने ये मैप बना के दिखाया। तो लद्दाख और जास्कर के उत्तर में तो है काराकोरम रेंज, तो यही लिखवाया मैंने, है ना। काराकोरम श्रेणी के बाद कौन सी है? लद्दाख। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लद्दाख रेंज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आप बोलोगे अब हम मैम लद्दाख रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ मिलेगी? काराकोरम के दक्षिण में मिलेगी, उत्तर में मिलेगी? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है। हम्म, यहां तक ओके, समझ में आ रहा है सभी बच्चों का? हाँ, कल क्लास होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा अच्छे से आपकी चीजें हो जाएंगी तो अच्छा ही रहेगा, इस वजह से। अब आती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख रेंज, ये किसके दक्षिण में है? अभी मैप दिखाया ना, यह है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में। यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। लद्दाख रेंज सिचुएटेड
situated south of the Karakoram range. South of the Karakoram range and north of the Jaskar range. The Jaskar range. ठीक है। लद्दाख आपको पता है यहाँ बहुत कम बारिश होती है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है क्योंकि जो सारी बारिश होती है वो हिमालय से टकराकर हिमालय के पर्वतीय भागों में ही हो जाती है। लेकिन जब ये तो लद्दाख ट्रांस हिमालय में पड़ता है तो वहां पर वर्षा नहीं होती, वहां बर्फ ही बर्फ रहता है। और ये इसलिए रेन शेडो रीजन है, बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पे, इसलिए तभी तो जब बहुत कम वर्षा है, ठंडी ठंड है, तो इसलिए लद्दाख को क्या बोला जाता है? कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है ना लद्दाख को। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख को। क्यों कहते हैं? क्योंकि कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र है और बस ठंडी ठंड है, सूखी ठंड पड़ती है। सूखी ठंड मतलब बर्फ वाली ठंड पड़ती है, इसलिए। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, ये जो लद्दाख रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी, खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी। राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी is the world's steepest peak and is part of the Ladakh mountain range. लद्दाख माउंटेन रेंज समझ में आ गया? देखो जो काराकोरम रेंज है उसका पुराना नाम बच्चों क्या लिखा हुआ है? इधर देखो, किशनगिरी। इसकी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है बच्चों? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है? K2। और गॉडविन ऑस्टिन की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है, आप खुद इंपॉर्टेंट लिख लिया करो, 8611 मीटर हाइट की। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी यहाँ काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। लद्दाख रेंज सिचुएटेड साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज एंड नॉर्थ ऑफ द जास्कर रेंज। विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी जो है वो लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अब बताइए यहाँ पर कुछ क्लियर? यहाँ तक याद हुआ? मैम टाइम हो गया है। मैम ठीक है, चलो तो बाकी मैं कल करवाऊंगी। यहाँ कहाँ तक कर लिया मैंने ये याद है? तीव्र ढाल वाली चोटी तक मैंने आपको कराया है। अब करण यादव, अब आप बता दो। मैं इतनी इसकी ना वो बना लेती हूँ PDF, इतने आप मुझे बता दो। मन लगा के पढ़ो, मैं इतने मन से आपको ये चीजें करा रही हूँ तो आपका मन भी इसी में ही होना चाहिए, समझे? वरना तुम्हारा मन ही नहीं इसी में होगा तो फिर तो बड़ी खतरे की बात है। खतरा नहीं करना है, मन लगा के पढ़ना है।
ठीक है, सब मैंने बता दिया। अभी बहुत चीजें हैं कराने को। कल आपकी क्लास होगी 10 बजे। ठीक है, ध्यान रखना कल 10 बजे क्लास है। ठीक, अच्छे से याद करना, मन लगा के पढ़ा करो, नोट्स बार बार रिवीजन करा करो। किसी बच्चे को नोट्स ना आ रहे हो तो बार बार पढ़ो, नए बच्चे हो तो बार बार पढ़ो बहुत अच्छे से। थैंक यू।